ओम शांति। आज हम देखेंगे कि हम कैसे परमात्मा यानी जो सत्य बाप है तो उसकी जो है कृपा से या मदद कह लीजिए या उसके साथ में हम कैसे अपने जीवन को खुशहाल और अपने जीवन को प्रसन्नचित्त बना सकते हैं। जैसे कि भी माना भी गया है कि परमात्मा, आत्मा और धर्म को सत्य माना गया है। सत्य कुछ भी वो नहीं है कि हमारे को हमसे दूर है, सत्य को स्वीकार करने की आवश्यकता है। यानी परमात्मा कभी हमसे दूर नहीं है, हमें ये मानना होगा कि वो सदैव हमारे साथ हैं। और जब पता है कि परमात्मा ही सत्य है तो अन्य चीज़ों के ऊपर या अन्य बातों को ध्यान देने से कोई फ़ायदा नहीं। तो एक कहावत भी तो है कि जिसने सत्य को स्वीकार कर लिया उसके लिए फिर कोई चीज़ मुश्किल नहीं है। ईश्वर ही सत्य है और सत्य बोलना भी कई बार कठिन लगता है। लेकिन आपने देखा होगा कि जैसे हम एक झूठ बोल दिए किसी बात को अपनी वो करने के लिए, छुपाने के लिए, या किसी ने भी, तो उस एक झूठ को छुपाने के लिए उसको 1000 झूठ बोलने पड़ते हैं। उसके बाद क्या होता है, वो अपने जीवन में एक भ्रम की स्थिति और द्वंद्व एक उत्पन्न कर लेता है और उससे क्या होता है, मानसिक रोगों का उसके ऊपर आघात होता है। यानी मानसिक रोगों का शरीर पर, मन पर प्रभाव पड़ने लगता है, क्योंकि सत्य तो बोला नहीं, बोला तो झूठी है, तो फिर उसको सिद्ध करना पड़ता है। यानी द्वंद्व आने लगता है, क्योंकि माना जाता है ना, एक झूठ बोलोगे तो 100 छुपाने के लिए उसको बोलने ही पड़ते हैं। परंतु जैसे कि सत्य भी कभी नहीं छुपा, इस तरह से परमात्मा भी कभी नहीं छुपे रह सकते। हमेशा वो हमारे जीवन में हमारे साथ ही हैं। और डिप्रेशन, टेंशन, इन सब से मुक्ति दिलाने के लिए ही बाप ने हमें अपना राजयोग सिखाया है और अपना परिचय दिया है। तो अब हम ये देखें कि सत्य की और सत्य बाप की मदद से हम अपने जीवन में कैसे खुशहाली लाएंगे। सबसे पहला तो मैंने बात ही बताई कि सत्य सिर्फ परमात्मा है। और हमें जितना भी कुछ देखते हैं दुनिया में, जितना भी जो भी भौतिक सुख है, चाहे धन है, एक ना एक दिन तो वो सब खत्म ही हो जाना। यानी वो सत्य तो रहा ही नहीं, हमेशा के लिए तो वो नहीं है। तो यानी वो एक तरह का झूठ ही हुआ, माया ही हुई। तो यदि बाप को अंग संग रखेंगे, बाप के साथ अपना जीवन एक तरह से बिताएंगे, परमात्मा की याद में यदि रहेंगे, तो अपने आप ही सत्य से अवगत होते चले जाएंगे। क्योंकि मन में कोई वो नहीं रहा ना, अंदर कोई गिल्ट नहीं रहेगा। पता है, बाप को बता दिया। कुछ गलती होती भी हैं, ऐसा नहीं है कि सभी बिल्कुल ही सोल कॉन्शियस हो जाते हैं या एकदम ही सब पूरे परफेक्ट बन जाते हैं। अगर कुछ गलती होती है, पता है, बाप को बता देंगे तो क्षमा तो, कर्म तो नहीं करते, कर्म तो अपना करना पड़ता है, लेकिन एक वो मिल जाती है। तो यानी कि क्या होता है, जब हम बाप के साथ सच्चे हैं तो जीवन भी हमारे प्रति सच्चा रहेगा। यानी बाप को सच बता दिया, फ्री हो गए और आगे के लिए अपने आप को सतर्क कर लिया। और जैसे कि माना भी जाता है कि जो सच है वो कभी भी छिपाए नहीं, छिपता है। तो यदि हमें ऐसा लगता भी है कि हम लोग कुछ बात बता रहे हैं और सामने वाला समझ नहीं पा रहा, तो ऐसा नहीं है कि अगर हमने सच बोला है तो वो ज़्यादा दिन तक उस चीज़ को सामने वाला बदल सकता है या छुपा के रख सकता है। तो सबसे पहले एक्सेप्टेंस चाहिए कि हाँ, मुझे सत्य की राह पर चलना है। परमात्मा सत्य है, परमात्मा की याद ही सत्य है। तो यदि हमें चाहिए कि हमारा जीवन, हमारा मन अच्छा रहे, तो उस परमात्मा पिता की, जो हम सब का पिता है और जो हमारे सारे दुखों को ख़त्म करता है, सिर्फ ये जान लीजिए कि मैं कौन और मेरा कौन। यानी एक परम पिता परमात्मा है और मैं उनकी संतान हूँ। तो जब वो सत्य हैं तो मैं भी उनकी संतान भी सत्य हुई। और हमेशा देखा जाता है सत्य की राह कठिन है, लेकिन उसका अंत हमेशा अच्छा होगा। लेकिन वहीं अगर हमने कुछ गलत रास्ता अपना लिया या उस चीज़ को छुपा लिया या कल दूसरा शॉर्टकट भी ढूंढ लिया, तो उसमें भी कहीं ना कहीं परेशानी आती है। तो जैसे कि बताया गया, सत्य की राह जो पकड़ लेता है तो वो आगे ही बढ़ता रहता है। ज़िंदगी का सबसे बड़ा सत्य ही मृत्यु है। तो ये चीज़ तो हमें ही पता है कि एक ना एक दिन सबको ये शरीर छोड़ना है। इस सत्य को तो हम टाल नहीं सकते ना। तो जो सत्य है वही हम जानते हैं कि भाई ये तो होना ही है, तो बस उसको मानना है। सत्य तो हर जगह है। तो ब्राह्मण हो गए या जो भी अच्छे, उन सब का जीवन भले ही थोड़ा कठिन रहा हो,
लेकिन एक तो हमारी अपनी आत्मा पे, हम आत्माओं पे बोझ नहीं रहता। अच्छा सच्चा इंसान हमेशा साहसी देखा गया है, क्योंकि क्या होता है ना, उसके सत्य से उसको कोई वो नहीं होता कि भाई मैं तो सच ही बोलूँगा। तो परमात्मा ने सदा यही शिक्षा दी है कि सच्चे रहो और सबसे ज़्यादा परमात्मा से सच्चे रहो। तो डेफिनेटली जब हम सच्चाई से चलेंगे, सफाई से चलेंगे और भगवान को अपनी हर बात बता के चलेंगे, और यदि कोई गलती हो भी जाए तो उनसे क्षमा याचना कर लेंगे, तो ज़रूर हमारा जीवन अपने आप ही सुखमय हो जाएगा। जैसे बाबा हमारा बागवान है, अब हम चाहे उसके फूल कभी कभी कांटों के बीच में भी उगते हैं, परंतु कांटों में से भी एक माली चुन लेता है ना अपने फूल को। तो कैसे संसार रूपी जंगल में बाबा हमको कैसे देवताएं बनाते हैं, कैसे हमको पढ़ाते हैं, कैसे हमको निर्विकारी निराकारी स्थिति का अनुभव कराते हैं। परंतु बाबा ये भी कहते हैं, बेटा पाप कर्म नहीं करना चाहिए, चाहे छोटी भूल हो चाहे बड़ी भूल हो, कोशिश करो कि तुम्हारे हाथों द्वारा किसी का दिल ना दुखे, और ना दुख लो ना दुख दो। और कर्म भी सारे करने हैं, ये भी बाबा ने कभी नहीं कहा कि भाई आप जो बैठ जाओ, कर्म योगी बनकर निमित्त भाव से कर्म करो। तो जब सच्चाई का हम सामना करते हैं और सच के साथ चलते हैं, तो फिर हमें पता भी नहीं चलेगा, हम किसी मुश्किलों से भी निकल जाएंगे। तो बाबा ने हमेशा ये पाठ पक्का कराया है कि आप तो सबसे पहले सुदर्शन चक्र फिराओ, अपने अंदर झांको, ये देखो मुझ में और कितनी कमियां रह गई हैं। और फिर बाप दादा का स्नेह तो है ही सब बच्चों के साथ, जो कि निस्वार्थ प्रेम करते हैं। तो उस प्रेम के कारण कभी ऐसा अनुभव नहीं करना कि हम अकेले पड़ गए। यदि हमारे साथ कोई भी नहीं है तो हमें पता है परमात्मा है, क्योंकि मैं उनका बच्चा हूँ, तो मेहनत ही नहीं रहेगी। जैसे एक बच्चे को भी पता होता है कि उसके माता पिता उसके साथ हैं, तो इसी तरह से अभी जो सैम्पलिंग लग रहा है धर्म का, वो देवी देवता धर्म का लग रहा है। और हमेशा ये माना गया है देवी देवता जो होते हैं सत्य बोलते थे, सत्य ही उनका जीवन होता था, यानी उनके अंदर कोई भी झूठ कपट या उनके अंदर ऐसा कुछ भी देखा नहीं गया विकार। तो आज से ही हमें चेक करना है कि कहीं हम अपने जीवन में, हम लोग सबसे पहले ये माने कि भाई हम बहुत शक्तिशाली आत्माएं हैं और अजर अविनाशी हैं। तो डर उसको होता है जो झूठ कई बार डर में भी निकल जाता है। तो जब आत्माओं का डर ही बाबा ने दूर कर दिया, जब आत्माओं से ये उनकी वही चिंता ही दूर कर दी गई कि आप आत्माओं को कुछ नहीं हो सकता, ना आपको कोई जला सकता ना काट सकता, तो जैसा संकल्प हम करते हैं वैसे हमारी स्थिति भी बनती चली जाएगी। तो जब हमारे दिमाग में डर ही नहीं रहेगा, तो उसको फिर हमें क्या उस सत्य बोलने से डर है, क्योंकि डर तभी लगता है, तभी इंसान के मुंह से झूठ निकलता है। तो आज से अपनी बातों को भी ध्यानपूर्वक कहें। उसके अलावा जब रिज़ल्ट होता है ना इन बातों का, फिर वो अपने आप ही हमें अच्छे से दिख जाता है कि हाँ हमने उस समय ये डिसीज़न लिया था। क्योंकि जब कभी हम लोग ऐसा करते हैं तो उसका परिणाम आगे चल के कभी ना कभी जीवन में ज़रूर देखने को मिलता है। इसी तरह से बाबा ने हर चीज़ देही अभिमानी स्थिति, हमेशा यदि देह अभिमान में रहते हैं तभी परेशानी मन को ज़्यादा घेरती है। यदि प्रसन्न रहना है तो सबसे पहले तो संतोषजनक अपने मन को बनाना होगा, और दूसरा हमें मानना होगा कि ये सब माया का परछाया है इस समय दुनिया में। तो हम चाहे कितना भी इस संसार में खुश होने की कोशिश कर लें, परंतु कोई ना कोई बात अंदर से आ ही जाती है। तो हिम्मतवान आत्मा अपने आप को हमेशा समझती है कि मैं तो यहाँ पे मेहमान हूँ, है ना। तो अपने आप की बुराइयों को देख के अपने आप को अंदर ही अंदर ठीक करना है और सत्य बाप से सत्य होकर चलना है। क्योंकि अभी हम क्या करते हैं, अभी हम छुपा लेते हैं बाप दादा से भी। तो बाप दादा को कैसे बताएं, कई बार सोचते हैं कि भाई चलो नहीं बताएंगे तो बात, लेकिन वो अंदर ही अंदर हमें भी तो खाती है, वो अंदर ही अंदर परेशान हमें भी तो करती है वो बातें। तो इसीलिए अमृत वेले से शाम तक का जो बाबा डाइट चार्ट सारा देते हैं कि भाई आप जब भी रखो परमात्मा को सदा साथ रखो, कभी भी आप अकेले मत रहो, क्योंकि माया भी पहले अकेला देखती है जब भी घेरती है। तो जब भी हम बाप से सच्चे होकर रहेंगे और उनको सत्य बताएंगे, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि फिर हमारे जीवन में दुख की लहर कभी भी आ जाए। तो उनसे जुड़ना माना, सत्य से जुड़ना और उनको पाना, और उसके लिए फिर पुरुषार्थ भी ज़रूरी है। तो बाबा ने बहुत सारी युक्तियाँ बतलाई हैं कि आप बोझ भी मत लो अपने दिल पे। बाबा ने कहा ना, जो बच्चे निरंतर बाबा की याद में रहते हैं
तो मैं उनके लिए सोचने का कार्य भी मैं करता हूँ। यानी जो बाबा को याद करते रहते हैं तो बाबा उनके लिए सोचता भी वही है। अब जैसे आजकल का समय चल रहा है तो अगर हम कितना भी करें, कुछ ना कुछ हमसे जाने अनजाने कुछ ना कुछ गलतियाँ हो जाती हैं, क्योंकि तमो प्रधान समाज है, दुनिया में रहते हैं, कुछ ना कुछ बोलना पड़ गया, कुछ कह दिया। परंतु यदि कह दिया तो परमात्मा को बता देना चाहिए, उनके साथ कह के अपना दिल हल्का कर लेना चाहिए। और जब हम सारी श्रीमद् फॉलो करेंगे, सारे अच्छे नियमों का पालन करेंगे तो जीवन अपने आप ही सुखमय और खुशहाल होगा ही होगा। और बाबा ने कहा ना, सफलता निश्चित हुई पड़ी है। तो आज की इस चर्चा पे उम्मीद करते हैं आप सबको पसंद आई होगी। आगे हम और भी बातें बाबा की करेंगे, तो जुड़े रहिए हमसे। आप सबका शुक्रिया। ओम शांति।